हेलो हेलो किचन 123 में आज बन रही है फ्राइड अरवी। उसके लिए इंग्रेडिएंट्स तो मेरे सामने मौजूद ही हैं, लेकिन पहले तो किचन 123 को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को भी प्रेस कर दें। आधा किलो मैंने अरवी ली, उसको इस तरह से मैंने छील के ऐसे सिक्कों की सूरत में काट लिया है। कुछ छोटे हैं, कुछ बड़े हैं, और एक आपके सामने काटूंगी ताकि आपको पता चले कि कितनी मोटाई में हमने इसको काटना है। और यहाँ पे ब्लू कलर की प्लेट में मेरे पास है आधा चाय का चम्मच नमक है, चौथाई चाय का चम्मच हल्दी है, और एक चाय का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर है, और लींबू रखे हुए हैं। फ्राई अरबी के ऊपर जब हम लींबू डालेंगे तो इसका मज़ा दुबाला हो जाएगा। आधा चाय का चम्मच चाट मसाला है। और यहाँ पे पैन में मेरे पास इसको फ्राई करने के लिए, डीप फ्राई हम करेंगे अरबी को, उसके लिए पैन में तेल मौजूद है। उसको गर्म करते हैं और इतनी देर में मैं आपको काट के बताती हूँ कि अरबी को आपने कितना मोटाई में सिक्कों की सूरत में काटना है। अरबी का जब मैंने छिलका उतारा उसके बाद इसको अच्छी तरह से धोना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उसके ऊपर वो ब्राउन कलर के ऐसे रेशे से होते हैं, वो उसके ऊपर चिपके हुए होते हैं। तो इसको मैंने धो लिया, और लेस सा होता है इसमें, ये देखें। ज़रा सी मोटाई आपने इसकी रहने देनी है। इसको स्नैक की तरह भी खाया जा सकता है, और एक खाने के साथ एक एडिशनल फ्राई अरबी का एक प्याला आप ऐड कर दें तो वो भी बहुत मज़ेदार लगता है रोटी के साथ खाने में। ऑयल जब गर्म हो जाएगा उसके बाद ही मैं अरबी डालूंगी, और एक ही वक्त में डाल दूंगी, बैचेस की सूरत में करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखें, कुकिंग ऑयल मैंने फ्राई पैन को पूरी तरह से फुल नहीं किया हुआ ऑयल से, बस इतना भरा है कि जिससे ये अरबियाँ जो हैं इतनी मिकदार में इसके अंदर डिप हो जाए, और मैं जल्दी इसको इस्तेमाल करके दोबारा एक दो चीज़ें और इसमें फ्राई कर लूँ, ख़त्म हो जाए। और अगर आप बहुत ज़्यादा भर के कुकिंग ऑयल डाल लेंगे तो फिर या तो आपको फेंकना पड़ेगा, या फिर बहुत टाइम तक इसको बार बार इसके अंदर चीज़ें फ्राई करनी पड़ेगी, जो कि अच्छा नहीं है हेल्थ के लिए। तो बेहतर ये है कि ऑयल हम कम ही ले लें। बबल्स आने शुरू हो गए हैं, ये देखें कितने अच्छे से बबल आए। तो अब मैं इसके अंदर डालती हूँ अरबी एहतियात के साथ, और एक सिजलिंग साउंड आ रही है। इसमें लेस होता है, इसलिए आपस में चिपकते हैं पीस, तो ज़रा इसको लहदा लहदा कर देती हूँ चम्मच से हिला के। इस तरह की छोटी छोटी रेसिपीज़ जो जल्दी से बन जाएं, ये अक्सर लोगों को बहुत पसंद होती हैं, कि बहुत लंबे चौड़े स्पाइसेस में और लंबे कुकिंग प्रोसेस में ना जाना पड़े। आपने देखा कि मैंने एकदम से पूरा प्याला इसके अंदर नहीं उंडेला है, बल्कि थोड़ी थोड़ी करके लहदा लहदा करके अरबियाँ इसके अंदर ऐड की हैं। अरबियाँ और भिंडियाँ इस तरह की चीज़ है कि इसको हम जब डीप फ्राई कर लें तो ये बहुत मज़ेदार हो जाती हैं। बाकी की सब्जियाँ जो है उनको डीप फ्राई करने की ज़रूरत नहीं होती, अगर हम डीप फ्राई कर भी दें तो वो इतनी मज़े की नहीं लगती। और तीसरी है आलू, ऐसी चीज़ है जिसको डीप फ्राई करें तो बहुत मज़े की लगती है, और किसी भी फॉर्म में हो आलू तो वो तो सबसे ज़्यादा शौक से खाए जाते हैं। और पैन मेरा नॉन स्टिक है तो मैं लकड़ी का चम्मच इस्तेमाल कर रही हूँ, ताकि मेरा पैन जो है उसको नुकसान ना पहुँचे। तो बर्तनों की भी हम थोड़ी एहतियात करें तो वो लॉन्ग लास्टिंग चलते रहते हैं, ख़राब नहीं होते। नॉन स्टिक बर्तनों में अगर लाइनें पड़ जाएं और उनकी वो जो कोटिंग है वो उतर जाए तो इसका मतलब है वो इस्तेमाल के काबिल नहीं रहे। तो इसको लगातार हिलाते रहेंगे ताकि दोनों साइडें इसकी अरबियों की जो है वो अच्छी तरह से एक जैसी हो जाए, कुक हो जाए। अब थोड़ा सा इसको छोड़ देती हूँ, थोड़ा पक जाए। चूल्हा मैंने बंद कर दिया है क्योंकि अरबी 3-4 मिनट में ही गल गई है। ये बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं बनेगी, बस हमने इसको इतना ही फ्राई करना था, लेकिन ये बहुत मज़ेदार बनती है, बहुत चटपटी। इसका कलर अभी चेंज नहीं हुआ, ब्राउन नहीं हुई, अभी ये सफ़ेद ही है। तो अभी मैंने इसको निकाल लिया है, लेकिन मैंने इसको चेक किया है तो ये गली हुई है। जिस पैन के अंदर मैंने इसको फ्राई किया था ढेर सारा ऑयल था, उसको मैंने हटा दिया है।
अब मैं इसमें तकरीबन 1 खाने के चम्मच के जितना कुकिंग ऑयल डाल रही हूँ। और ये नमक, मिर्च और हल्दी इसके अंदर डालती हूँ। जैसे ये थोड़ा सा गर्म होता है, अगर हम इसी तरह मिला दें इसमें नमक मिर्च तो वो भी चाट की तरह बन जाएगा, लेकिन हम ये सालन की तरह बना रहे हैं तो इसलिए हल्दी और मिर्च को थोड़ा पकाएंगे। और साथ ही मैं इस पर अरवी ऐड कर देती हूँ। जल्दी से मिक्स करते हैं। मसाला जलना शुरू हो गया है, इसलिए मैंने इस चूल्हे को बंद कर दिया है। अरवी तो ऑलरेडी अच्छी तरह से गली हुई है, सिर्फ बस हमने मिर्च और हल्दी को ऑयल के अंदर हल्का सा भूनना था, वो भुन गया और ये है तैयार। इसको मैं निकालती हूँ एक प्लेटर में, छोटे से प्लेटर में, और उस पर नींबू डाल के आपको दिखाती हूँ। इसको मज़ीद चटपटा बनाने के लिए इसके ऊपर चाट मसाला भी आधा चाय का चम्मच मैंने डाल दिया। और अब ये रहा नींबू, जो कि आप खाने से बिल्कुल चंद लम्हे पहले इसके ऊपर डालें, पहले से डाल के ना रखें। चख के देख रही हूँ कि क्या वाकई मज़े की बनी, बहुत मज़े की बनी है। खटास है इसमें, चाट मसाले का भी जायका है, बहुत बैलेंस्ड किस्म का इसमें मज़ा है। ज़रूर बनाएं, जल्दी से बन जाती है। तो मैं कल मिलती हूँ एक और कमाल की रेसिपी के साथ। There was a time when you had me falling to the ground.